यूपी की सास बहू की इस जोड़ी ने कर दिया कमाल। घर में उगा दी दुनिया की सबसे महंगी कश्मीरी केसर। 3 महीने में कर ली लाखों की कमाई। मैनपुरी की गर्मी में बना दिया कश्मीर जैसा मौसम। बेटे ने टेक्नोलॉजी और एआई की मदद से तैयार की मशीनें। अब पूरी दुनिया में बिकेगा मैनपुरी का केसर। देश में पहली बार तैयार हुआ ऐसा स्टार्टअप। दोस्तों नमस्कार, मैं हूं अर्पित जैन और आप देख रहे हैं मीडिया हलचल। एक बिजनेस आइडिया न सिर्फ किसी एक व्यक्ति की बल्कि हजारों लाखों लोगों की जिंदगी को बदल सकता है। और इसकी शुरुआत अगर आपको देखनी है तो चले आइए उत्तर प्रदेश के मैनपुरी शहर में। कश्मीर का वातावरण अगर आपको कोई मैनपुरी की गर्मी में मुहैया करा दे तो फिर आप क्या कहेंगे, उसमें भी केसर की खेती और लाखों का मुनाफा। इस आइडिया को सुनकर न सिर्फ आप चौंक जाएंगे बल्कि गर्व भी करेंगे कि महिला शक्ति, वो भी सास बहू की जोड़ी मिलकर के इतना बेहतरीन काम कर रहे हैं और कई लोगों को रोजगार भी दे रहे हैं। चलिए पूरी कहानी आपको बताएंगे, आप वीडियो में अंत तक हमारे साथ बने रहिए। स्वागत है सुभाजी मीडिया हलचल पर। और आपकी सास बहू की जो जोड़ी है, मैनपुरी के अंदर जो कारनामा किया है आपने, आपको क्या लगता है केसर को मैनपुरी की गर्मी में उगाने का जो विचार है वो इतना मतलब अकल्पनीय लगता है। जब उसको पहली बार मैंने महसूस किया, देखा आकर के, आपको क्या लगता है ये विचार आया कहाँ से था और इसका एग्जीक्यूशन किस तरह आपने 1 साल के अंदर किया? ये अब हम अपनी थोड़े से एक जिम्मेदारियों से थोड़ा फ्री हुए थे, तो ये लगा कि अब हमको कुछ अलग से काम करना चाहिए। लेकिन ऐसा काम करना चाहते थे जो पुरुष प्रधान देश में एक महिला होने के नाते ऐसा काम करें जो एक उदाहरण बन जाए। तो बहुत सर्च किया, यूट्यूब वगैरह पे देखा, तो बहुत सारी चीज़ें देखी, सोची, पर मन में ये आया कि ये केसर थोड़ा अलग काम है, इसको करना चाहिए। थोड़ा चुनौतीपूर्ण कार्य था, अकेले हमारे लिए संभव नहीं था कि हम कर सकें, तो इसलिए घर परिवार वालों की पूरी मदद है, हमें पति की, बच्चों की, सबका सहयोग है। अच्छा, तो फिर ये जब बात हमने बच्चों से कही, अपने हस्बैंड से कही, तो उन्होंने बोला काम तो अच्छा है, आइडिया बढ़िया है, तो शुरुआत करते हैं, जैसे भी करेंगे अपन लोग एक दूसरे के सहयोग से। तो टेक्नोलॉजी का इसमें पूरा सहयोग है, वो उसमें हमारे सब बच्चों ने मदद करी। और तो ये सोचा कि आप शुरू कीजिए, हम मदद करेंगे। तो उसके बाद में केसर का हम लोगों ने ये विचार बनाया, तब करा केसर की खेती किस तरह होती है, किस तरह एनवायरनमेंट तैयार किया गया है, और केसर के जो भी प्रोडक्ट्स, केसर के बाई प्रोडक्ट्स के या जो भी एक पूरी खेती होती है उसकी फसल को किस तरह से आगे प्रोसेस किया जाता है, सब कुछ आपको बताएंगे। और इसमें इन्वेस्टमेंट से लेकर के कमाई का क्या तरीका है वो भी आपको बताएंगे। लेकिन पहले ये समझिए कि सास और बहू की जोड़ी अगर मैं कहूँ तो जनरली क्या होता है हिंदुस्तान के परिवार में, माँ बेटी की जोड़ी तो कई बिजनेस में देखी गई, सास बहू की जोड़ी कैसे बनी? सास बहू की जोड़ी हम मतलब बहू है ही नहीं, हम तो बेटी ही मानते हैं उसको। तो इसलिए हम लोगों का आपस में बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है और हर कदम पे इसने हमारा साथ दिया है, एक बेटी के जैसे बिल्कुल। अच्छा, इसमें जिस तरह से आपने एक पूरा प्लान तैयार किया गया, एक बड़ा इन्वेस्टमेंट भी उसमें हुआ, उसके जरिए रोजगार के क्या तरीके उपलब्ध हुए और किस तरह महिलाओं को आपने आगे बढ़ाया? इसमें सबसे बड़ी बात ये थी कि थोड़ा इसमें इन्वेस्टमेंट तो था ही, लेकिन उसके बाद में हमने ये सोचा कि जो ग्रामीण क्षेत्र की महिलाएं हैं उनको भी रोज़गार मिल जाएगा। तो जैसे ये केसर का बीज होता है, बिल्कुल लहसुन के तरीके से होता है, तो ये काम महिलाएं बहुत अच्छे से कर सकती हैं। तो इसके लिए हमने 30-35 महिलाओं को लगाया और उनको जैसे बीज साफ़ करना है, लगाना है, जो एक्स्ट्रा उसके पत्ते वगैरह हैं वो हटाने हैं, तो वो सब करने के लिए 30-35 महिलाएँ डेली काम करती हैं। करीब महीना, सवा महीना उन्होंने ये काम किया, तो इससे उनको भी रोज़गार भी मिला और उनके इंटरेस्ट का भी था, बहुत खुशी से उन्होंने ये सब काम किया, तो उनको भी थोड़ा सा आर्थिक मदद मिल गई। केसर जिस तरह से पैदा किया जा रहा है, और केसर को लेकर अक्सर सवाल होते हैं मन में, आपने भी कभी केसर ख़रीदा होगा तो सबसे बड़ा सवाल यही आया होगा कि ये असली है या फिर इसमें कुछ मिलावट है। अब आपने केसर पैदा किया है, लोग कैसे समझेंगे ये असली केसर, असली कश्मीरी केसर है? इसके 2-3 तरीके हैं। जैसा कि अभी हमने आपको दिखाया कि लच्छा लगा होता है, मतलब कि जो एक फूल में मुझे लगता है कि अगर आप वो डेमो करके ही दिखा देंगे दर्शकों को वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो चलिए, असली कश्मीरी केसर क्या होता है उसकी पहचान देखते हैं। मैम बता रही हैं, ये आप देख लेंगे कश्मीर, ये केसर के लच्छे हैं जो सूख रहे हैं और ये हमने फूलों से अलग करा हुआ है। तो यार अगर आप इसे मेरे हाथ पे देखें तो इसमें 3 स्ट्रैंड्स हैं, ये केसर है और ये पीछे जब जुड़ा हुआ रहता है इसमें ये इसका स्ट्रैंड, तो इसको हम लोग लच्छा बोलते हैं, पूरा लच्छा कहलाता है। ये इसकी पहचान है। नॉर्मली मार्केट में आपको आगे का हिस्सा मिलेगा, उसका आप पता नहीं कर पा सकते कि वो असली है नकली है। ये इसकी पहचान है कि असली है, इससे ये जुड़ा हुआ है। और दूसरी एक चीज़ होती है
जो कलर करे हुए रहते हैं और नकली स्टैंड्स बेचते हैं, वो आप पानी में डालेंगे या हाथ में लेंगे, जीभ पे रखेंगे, इमीडिएटली कलर छोड़ देगा। और असली केसर की यही पहचान है कि वो कुछ सेकंड्स समय बाद ही कलर छोड़ता है। तो ये दो पहचान है जो असली और नकली केसर को अपने से अलग करता है। कश्मीरी केसर है तो इसकी खुशबू और इसकी क्वालिटी सारे केसरों से बेहतरीन होती है, और इसीलिए ये ना सिर्फ अपने देश में बाकी बाहर के देशों में भी इसकी काफ़ी डिमांड है। तो ये केसर का जो फूल तैयार होता है उसके साथ साथ ये तो केसर हो गया जो सेल आउट होगा, इसके साथ में और कौन कौन सी प्रोडक्ट्स, जिस तरह से कई सारे ये फूल की पत्तियां भी हैं, ये भी कुछ रखा हुआ है। हाँ, आप ये देखेंगे ये केसर है जो कि मैंने आपको दिखाया, लच्छा केसर जी। और इसके अलावा ये जो आप देख रहे हैं पीवीसी, इसे केसर पत्ती कहते हैं। ये भी इस फूल के अंदर ही पाया जाता है। तो इस फूल के अंदर ये स्ट्रैंड के साथ ये वाले स्ट्रैंड्स भी रहते हैं। ये केसर पत्ती है जो कि डाई करने के लिए आयुर्वेदिक दवाइयों में या कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में यूज़ की जाती है। फिर आप इधर आगे बढ़ते हैं, ये हमने निकाल के रखा है तो ये वो पत्तियां हैं। ये एक्चुअली केसर का फूल था जिससे हमने पहले केसर निकाली, केसर पत्ती निकाली, और अब इसमें ये पत्तियां बची हुई हैं। ये पत्तियां भी कलरिंग एज ए कलरिंग एजेंट यूज़ होती हैं। तो इसे ड्राई किया जाएगा, फिर पाउडर फॉर्म में बनाया जाएगा और फिर ये डाइंग प्रोसेस में यूज़ होगा। और काफ़ी ऑर्गेनिक है क्योंकि फूलों का कलर है, हैंड ब्लॉक प्रिंटेड हैंड ब्लॉक कलर्स में यूज़ होता है। ये तो सारी डिटेल हो गई केसर की, मतलब असली केसर है, जेन्युइन केसर है, इसको लेकर के, और किस तरह सास बहू की जोड़ी ने ये कारनामा किया है उस पर भी बात हो गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि किस तरह केसर की खेती होती है, एक कमरे में कैसे केसर उगाने का सेटअप लगाया जा सकता है, तो वो भी आपको चलिए वहीं पर चलते हैं और दिखाते हैं। तो ये आप देख सकते हैं पूरा सेटअप है। ये केसर के बीज हैं जो आपको नज़र आ रहे हैं अलग अलग ट्रेज में। एक वर्टिकल 5 स्टेज बनाई गई, देखा जाए तो 1 2 3 4 5 6 इनफैक्ट। इनमें ये आप देखिए लाइटिंग है और एक अलग ही टेम्परेचर कंट्रोल यहाँ पर किया गया है, तमाम चीज़ें हैं। चलिए पूरी डिटेल मैम से ही लेते हैं और समझते हैं कि ये किस तरह से केसर को उगाया जा रहा है। देख रहे हैं इस तरह से केसर की खेती हो रही है। मैम, इस तरह से केसर उगाया जाता है यहाँ पर, दर्शकों को अगर आप बताना चाहें कि किस तरह से ये पूरी खेती तैयार की जाती है और क्या कुछ इसमें पूरा प्रोसेस है। जैसे आप देख रहे हैं ये बीज हम लोग पामपुर से लेकर आए थे। फिर इन बीज की सिल्वरिंग की गई, मतलब कि इनकी स्किन साफ़ करी जाती है और फिर उनको एक एक करके इन ट्रेस में प्लेस किया जाता है। फिर जब ये प्लेस होता है तो इन ट्रेस को इस कंट्रोल एनवायरनमेंट, इस रूम में लाया जाता है। जैसे कि आप यहाँ देख रहे होंगे चिलर और ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, उससे हम लोग वो हम लोगों ने ऑटोमेटेड कर रखा है। तो उस ऑटोमेशन टेक्नोलॉजी के थ्रू हम इसके अंदर की ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड और टेम्परेचर सब कंट्रोल करते हैं और उसके अंदर इन्हें प्लेस करते हैं। तो लगभग 3 महीने तक ये अंदर रहे और फिर धीमे धीमे इसमें शूट्स आना शुरू हुए, फिर इसमें फूल आना शुरू हुए और फिर उसमें से केसर निकला। फिर उसके बाद हमने फूल तोड़े, उसमें से केसर निकाला, उसे ड्राई किया। तो ये पूरा प्रोसेस था। अब इसके बाद इन बीजों को फिर से हम लोग मिट्टी में गाड़ेंगे ताकि ये वेट गेन कर सकें और अगली खेती के लिए तैयार हो सके। तो जो एनवायरनमेंट यहाँ जैसे कूलिंग है, बहुत सारी कूलिंग लग रही है, और भी जैसे आपने बताया कई यंत्र लगाए गए हैं, तो वो चलिए एक बार हाँ मैं आपको दिखाते हैं कि किस तरह से। आप इधर देख रहे हैं यहाँ पे 2 चिलर यूनिट्स लगी हुई हैं। ये यहाँ पर 2 डिग्री तक टेम्परेचर ले जाती है, जिसकी कि हमें ज़रूरत पड़ती है। चूँकि ये मैंने आपको बताया पामपुर में होता है, पामपुर में भी वो इसीलिए होता है कि ये क्लाइमेटिक कंडीशन सिर्फ वहाँ ही मैट करते हैं, उसको हमको यहाँ पे रेप्लिकेट करना था। तो उसके रेप्लिकेशन के लिए हमने यहाँ पे 2 चिलर यूनिट्स लगाई हैं जो कि सेम टेम्परेचर यहाँ मेंटेन करती हैं। और उसके अलावा एक ह्यूमिडिफायर लगा हुआ है, यहाँ पर आप देखेंगे ये ह्यूमिडिफायर लगा है क्योंकि ह्यूमिडिटी मेंटेन करनी है। फ़र्क बाहर और अंदर का ये है, ये क्लाइमेटिक कंडीशन हमारे हाथ में है कि हमें कब कम ज़्यादा करना है। और बाहर जैसे कि नेचुरल क्लाइमेटीज़ हैं, जैसे कि बारिश हो गई या कुछ चूहे वगैरह हैं या कुछ है जो उसको ख़राब कर सकते हैं, वो सब यहाँ पे कंट्रोल रहेगा, वो कोई भी आपको नुकसान नहीं होगा। ये सब हमारे हाथ में है और ये सब ऑटोमेटेड हैं। जितनी भी मशीन्स हैं हम मोबाइल के थ्रू IoT, जैसे कि आजकल आप सुन रहे हैं AI, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसको रेप्लिकेट करते हुए हम बाय मोबाइल ये सेटिंग्स कर सकते हैं। तो घर में बैठे वी कैन सी कि इस समय वहाँ का टेम्परेचर क्या है, O2 और CO2 का लेवल क्या है, कम या ज़्यादा करना वो भी कर सकते हैं।
ये लाइटिंग मैम लगाई गई है, ये लाइटिंग का भी कुछ रोल हाँ है? बिल्कुल, लाइटिंग का रोल है। बाहर जब रहते हैं तो बाहर आपने देखा होगा फोटोसिंथेसिस प्रोसेस सनलाइट के थ्रू होती है। तो एग्जैक्टली सनलाइट है, ऐसा नहीं कि सन की ज़रूरत है, लाइट की ज़रूरत होती है ताकि ये फ्लावर अपने अच्छे कलर और वो सब पकड़ सके। इस प्रोसेस को यहाँ रेप्लिकेट करने के लिए हमने ट्यूबलाइट्स हर रैक में लगाई हैं। बहुत अच्छी बात है कि ये भी कंट्रोल्ड हैं, मतलब कि लाइट की यूनिट को लक्स कहते हैं, हम लोग उसको कम या ज़्यादा कर सकते हैं। जब जैसी ज़रूरत होती है उस हिसाब से हम कम और ज़्यादा करते हैं और उससे अच्छी खेती आती है। तो अंदर वही सेम बाहर का एनवायरनमेंट हम अंदर रेप्लिकेट कर रहे हैं। से 1 साल हो गया है प्लांट को और ये खेती को करते हुए, कितना उत्पादन हुआ है और किस तरह अब इसको जो भी केसर तैयार हुआ है उसको बेचा जाएगा? एक्चुअली 1 साल तो नहीं हुआ है लगभग, क्योंकि हमने अगस्त में लगाई थी और इस महीने तक हमको पूरी फसल मिल गई है। आप ये देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट ख़त्म हो गया है और विद ये जस्ट 3 मंथ्स का ही काम है, प्लेसिंग और फिर हार्वेस्टिंग तक का। तो उसमें हमें लगभग क्लोज टू 2 kg सैफरन मिला है और आपको पता है ग्राम्स में ही बिकता है ज़्यादातर, क्योंकि थोड़े से ही केसर का ही इस्तेमाल होता है, क्योंकि ये इट्स वन ऑफ द कॉस्टलीस्ट स्पाइस। और इसे रेड गोल्ड भी इसीलिए कहते हैं क्योंकि ये इतना माइन्यूटली इसका ध्यान रख के इसको निकाला जाता है, क्योंकि गोल्ड में नक्काशी करने के लिए जितने बारीक हाथों की और हुनर की ज़रूरत है, सैफरन को भी उगाने के लिए उतने हुनर, उतना पेशेंस, उतनी बारीकी की ज़रूरत है, इसलिए इसे रेड गोल्ड कहते हैं। और ये इसको ध्यान में रखते हुए सिर्फ 3 महीने का ही है, 3 महीने में हमको हार्वेस्टिंग मिल जाती है अपनी। तो हम लोगों ने मतलब लगभग 25 लाख से करीब इन्वेस्ट किया इसमें, अभी तक का इन्वेस्टमेंट यही है। और अभी हमने सेल प्रोसेस स्टार्ट नहीं करी है बिकॉज न्यू सेटअप फॉर अस, तो अभी हम इट्स अंडर वे कि हम इसे कैसे सेल करेंगे। हाँ, ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के थ्रू ही सेल करेंगे, ये सोचा है।